मद्राचल पर्वत के निकट एक घाटी में तपस्या करने के लिए घर से चला है। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु कहने लगी, पतिदेव आप कहां जा रहे हैं? हिरण्यकश्यप कहने लगा, मैं तपस्या करने जा रहा हूं। तपस्या करके ब्रह्मा जी से अजर और अमर का वरदान मांगूंगा और विष्णु से फिर युद्ध करूंगा। देवताओं को चिंता हुई है कि हिरण्यकश्यप जंगल में जाकर के तपस्या करेगा और अमरता का वरदान ब्रह्मा जी से मांगेगा। देवगुरु बृहस्पति तोते का रूप लेकर के वहां गए हैं जहां हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए बैठने वाला है। जैसे हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए बैठा है, देवगुरु तोते के रूप में पीपल के वृक्ष के ऊपर नारायण 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 का जाप करने लगे। हिरण्यकश्यप ने देखा कि मैं तपस्या करने बैठा हूं और यहां मेरे अपशकुन हो गए। मैं जिस शत्रु के लिए तपस्या कर रहा हूं उसी शत्रु का नाम ये तोता ले रहा है कि नारायण नारायण बोल रहा है। आज मैं तपस्या नहीं करूंगा, आज मेरे अपशकुन हो गए। भगवान के नाम को सुनना। हिरण्यकश्यप दैत्य कह रहा है कि मेरे अपशकुन हो गए, जबकि भगवान के नाम को सुनना तो बहुत उत्तम बात है। हनुमान जी ने जब लंका में प्रवेश किया था ना, तो भगवान का स्मरण किया था। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान का नाम लेकर के किसी भी कार्य से हम घर से बाहर जाएंगे तो निश्चित रूप से कार्य सफल होगा। भगवान का नाम लेकर के कहीं भी जाएंगे तो भगवान की और भगवान के नाम की गारंटी है, कभी भी एक्सीडेंट दुर्घटना इत्यादि कोई भी परेशानी आगे जाकर के नहीं आएगी, क्योंकि हमने भगवान को साथ में लिया है। चक्कर तभी पड़ता है जब हम भगवान को भूल जाते और अहंकार में आकर के कुछ नहीं गिनते चल पड़ते हैं। जब भगवान को साथ में लिया तो भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है कि ये मेरे आश्रय पर कहीं जा रहा है तो मैं इसकी रक्षा करूंगा, इसकी सुरक्षा करूंगा। भगवान का नाम हमारा सुरक्षा चक्र है। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं, भगवान का नाम लेकर के जाएं। प्रातः काल में जागे तो भगवान का नाम लेकर के जागे, सोएं तो भगवान का नाम लेकर के सोएं। गृहस्थी का काम धंधा कर रहे हैं तो भगवान का नाम लेकर के करें। ऐसी अपनी विचारधारा, ऐसी अपनी मनोवृत्ति बना लेनी चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूं भगवान का ही कर रहा हूं, भगवान के लिए ही कर रहा हूं। जब भगवान के लिए सब कुछ हो गया तो काम खराब होगा क्या? काम बिगड़ता है जब हम भगवान को भूल जाते हैं। तब प्रारब्ध के अनुसार जो आपत्ति, जो कष्ट, जो संकट हमारे जीवन में लिखे हैं वो प्रारब्ध के अनुसार होंगे, जरूर होंगे। लेकिन यदि हम भगवान के होकर के जिएंगे तो जो कष्ट हमें बड़े रूप में आने वाला है वो छोटे रूप में आ जाएगा, छोटे रूप में होगा। एक भगत जी भगवान को भजन करे और एक उनके दोस्त कुछ भी नहीं करते। अब वो भगत जी मंदिर से आ रहे, ठोकर लगी और पैर में मोच आ गई, खून निकल गया। इधर वो दूसरा जो व्यक्ति है, दूसरा जो मित्र है वो आ रहा है
जहां पर की अनावश्यक चीजें, गायन वादन नाच गान हो रहा था, वो नाच गान में से आ रहा है। और वो आया और आकर के उसने देखा कि नोटों की गड्डी पड़ी हुई, उसको 10,000 की गड्डी मिल गई। दोनों दोस्त आपस में मिले। अब भगत जी कहने लगे, भैया मैं मंदिर से आ रहा हूं, मुझे बहुत जोर से ठोकर लगी और मेरा पैर में खून निकल रहा। दूसरा कह रहा है कि मैं तो भैया वहां नाच गाने में डीजो बज रहे हो, वहां से आ रहे हो और मुझे तो ये पैसा पाए। अब दोनों सोच रहे हैं मैं भगवान की भक्ति करता हूं, फिर भी मेरा पैर टूट गया और ये कुछ नहीं करता है, ऐसे ही घूमता है, ऐसे ही उल्टी सीधी बकवासबाजी में हर समय रहता है और इसको पैसे मिले हैं। ये क्या कारण है? एक महात्मा जी के पास में गए, बाबा ये बताओ, मैं तो माला फेरूं, दिलते फेरूं, रोजाना फेरूं और मेरे तो पैर टूट गए और यहाँ को पैसा क्यों मिल गए? पहुंचे हुए महात्मा जी हैं। महात्मा जी सोच विचार करके कहने लगे, अच्छा हुआ तेरे पैर में चोट आई है, थोड़े से खून निकले, आज तेरी मृत्यु होने वाली थी, आज तेरी कुंडली में मृत्यु योग है। भगवान का नाम जाप किया, इससे केवल ठोकर लग करके रह गई। कितनी बड़ी भारी भगवान की कृपा तेरे ऊपर हुई है। तू कह रहा है कि मैं भजन कर रहा हूं फिर भी पैर टूट गया। हम विपरीत सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, सदैव हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। ये भगवान ने अच्छा किया जो इतने बड़े संकट से मुझे बचा लिया और केवल पैर में ठोकर लगी, थोड़े से खून वून निकले और इसी में मेरा संस्कार पूरा हो गया, मेरा प्रारब्ध पूरा हो गया। महात्मा जी फिर कहने लगे कि मैंने इसका प्रारब्ध देखा, इसके प्रारब्ध के अनुसार आज ये राजा बनने वाला था, आज ये राजा बनता। ऐसी कुंडली में ऐसे योग हैं, लेकिन ये बुरा कर्म करता है, कभी भगवान का नाम तक नहीं लेता है, झूठ कपट दगा बेईमानी इत्यादि में रहता है। इसलिए इसका प्रारब्ध जो संस्कार था वो नष्ट हो गया। केवल मात्र 10,000 रुपए में ही इसको बहका दिया गया, 10,000 में ही इसके पूर्व जन्म का जो संस्कार था वो पूरा कर दिया गया। इसलिए हम नकारात्मक सोचते हैं। हम भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मान लीजिए उंगली कट गई, हम कहेंगे भगवान तेने बोरो करे, मैं यही उंगली आते तो माला फेरो ही तेने काट दी। लेकिन नहीं हो सकता है भगवान ने तुम्हारा हाथ कटने से बचा लिया हो, तुम्हारा हाथ ही कट जाता, ऐसा तुम्हारा प्रारब्ध था, उंगलियां कट के ही रह गई। हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। हम शुभ कर्म करें, अच्छा कर्म करें, भगवान का नाम लेकर के करें, निरंतर करें, तो सब कुछ अच्छा होगा। यदि कोई छोटी मोटी बात भी है जाए तो हमारे संस्कार थे, हमारे कर्मों ने हमें दुखी किया। भगवान तो सबको सुख देना चाहते हैं, भगवान सबका भला चाहते हैं। सब मेरी संतान है और मेरी संतान, एक बाप अपनी संतान को कोई दुखी देख सकता है? वो परमात्मा, वो परमपिता हम सबको सुखी देखना चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सब मेरी संतान है, सब सुखी रहे, सब आनंद से रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई रोगी ना रहे। भगवान का नाम हम लेंगे तो मंगल ही मंगल है, अच्छा ही अच्छा है। आज हिरण्यकश्यप ने देखा कि तोता भगवान का नाम ले रहा है, आज मेरे अपशकुन हो गई, और वो खड़ा हुआ। यदि उसी समय पर बैठ जाता, तोते ने भगवान का नाम लिया और उसी समय पर यदि वो बैठ जाता तो हो सकता है भगवान उसको अमर कर देते, लेकिन ऐसा नहीं किया। उसने समझा अपशकुन हो गया, वापस घर आया। घर आकर के पत्नी कयाधु पूछने लगी, स्वामी आप तो भगवान की तपस्या करने के लिए गए थे, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, वापस कैसे आए? हिरण्यकश्यप कहने लगा, देवी मैं जिस पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या करने के लिए बैठने वाला था, वहीं उसी वृक्ष पर एक तोता
नारायण 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 का उच्चारण कर रहा था। इसलिए आज मैंने समझा, आज मैंने माना कि आज मेरे अपशकुन हो गए। कयाधु ने जीवन में पहली बार भगवान का नाम अपने दुष्ट पति से सुना। कयाधु भगवान की भक्त बड़ी प्रसन्न हुई। मेरे दुष्ट पति ने कम से कम किसी भी बहाने से भगवान का नाम तो अपने मुंह से लिया, और नाम तो कल्याणकारी है, पापियों को भी तार देता है। कयाधु ने बार बार पूछा, स्वामी आप कह रहे थे, आपने कहा था कि तोता नारायण 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 कर रहा था, तो ऐसा कभी संभव है क्या? तोता कहीं भगवान का नाम ले सकता है? कयाधु ने पूछा। हिरण्यकश्यप कह रहे, हाँ देवी, वो नारायण नारायण कर रहा था। कयाधु ने फिर थोड़ा सा और काम धंधा किया, फिर उसी बात को पूछती। पतिदेव कयाधु ने, पतिदेव तोते ने कितनी बार भगवान का नाम लिया? हिरण्यकश्यप कहने लगा, नारायण 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 नारायण। इस तरह से रात्रि हो गई। अपने हाथों से भोजन बनाया। भोजन बनाते समय फिर भोजन परोस रही है, फिर पूछ रही है। पतिदेव वो बात में भूल गई, तोता किस तरह से बोलता था। हिरण्यकश्यप कह रहा, तुम बार बार पूछती हो, वो नारायण नारायण कर रहा था। रात्रि हो गई, सो गए। नारायण नारायण यानी कि कयाधु ने अपने दुष्ट पति से 108 बार एक माला भगवान के नाम की जाप करा दी। 108 बार भगवान को नाम लिवा दिया। धर्म पत्नी वही है जो अपने भूले हुए भटके हुए पति को, पतित पति को धर्म के रास्ते पर ले आए, भगवान की तरफ अग्रसर करे, स्वयं भी धार्मिक हो और अपने पति को भी धर्म का रास्ता बताए। सच्चे मायने में वही धार्मिक पत्नी है, वही धर्म पत्नी है। इसी समय पर कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी की स्थापना हो गई। दूसरे दिन हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गए और मंदराचल पर्वत पर जाकर के कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या की हिरण्यकश्यप के पास ब्रह्मा जी आए और कहने लगे, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धो असि काश्यप वरदो अहमनु प्राप्तो प्रियतामीप्सितो वरः। हिरण्यकश्यप उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो, जो कुछ तुम्हें चाहिए वो मांग लो। हिरण्यकश्यप कहने लगा, हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो भूतेभ्यः दुष्टेभ्यो मृत्युर्भूर्मम प्रभो नान्तर्बहिर्देवानन्त मन्यस्मादपि चायुधे न भूमो न मरे मृत्यु न नरे मृगेरपि व्यसुभ्रवा सुमद्भ्रवा सुरासुरमहोरगे। हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझे अभीष्ट वर देना ही चाहते हैं तो ऐसा कर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मैं न मरूं। जो आपकी सृष्टि में आपने जो जीव बनाए हैं उस किसी भी प्राणी के हाथ से मैं न मरूं। न मैं आकाश में मरूं, न पृथ्वी में मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। युद्ध में मेरा कोई भी सामना न कर सके। और 12 महीना में थे, कोई से महीना में नहीं मरूं। अब तो कोई जगह नहीं रह गई। ब्रह्मा जी ने वही वरदान दे दिया। जब तपस्या करी है तो वरदान तो देना ही पड़ेगा। एवं मस्तु भैया, ऐसो ही हो। अब तो हिरण्यकश्यप अमर रह गए, कोई नहीं मार सके। उत्पात मचाना शुरू कर दिया।
स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग अपने बस में कर लिया, स्वर्ग का अधिपति हो गया। यथा देवेषु वेदेषु सुप्रेषु साधसु धर्मे मयि च विद्वेषा सवा शुभनिष्ठति। कोई भी प्राणी जब देवता वेद गाय ब्राह्मण साधु धर्म और मुझको द्वेष करने लगता है तो शीघ्र ही उसका विनाश होता है। देवता घबरा गए, भगवान के पास में गए, भगवान अब क्या करें? भगवान ने सांत्वना दी, हे देवो घबराओ मत, इसका पुत्र भक्त होगा और जो जब ये अपने भक्त पुत्र को सताएगा, उसे कष्ट देगा तो इसका विनाश हो जाएगा। हिरण्यकश्यप की तपस्या सफल हुई, घर आए हैं, घर आकर के अपने सुंदर पुत्र को गोद में लिया, पुत्र को लाड लड़ाने लगे। छोटा सा बालक प्रहलाद गुरुजी के यहाँ पढ़ने लिखने जाता है। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में लिया और पूछा, बेटा बताओ गुरुजी ने तुम्हें कौन सा अच्छा सा पाठ पढ़ाया है? सबसे अच्छा पाठ मुझे बताओ। प्रहलाद उवाच, प्रहलाद जी कहने लगे, हे पिताजी जो सबसे अच्छा पाठ है मैं वो तुम्हें बताता हूँ। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहे मंदकूपम वनं गतो यद्वरीमाश्रयेत्। हे पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे में झूठे अनुग्रह में पड़ करके सदा दुखी रहते हैं। उन प्राणियों को मैं यही मानता हूँ कि अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़ करके वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। हिरण्यकश्यप ने सुना कि ये किस हरि की बात कर रहा है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, बेटा कौन हरि है? कहाँ है हरि? तू कह रहा है कि घर छोड़ करके हरि का भजन करें, तुमने देखा है हरि? प्रहलाद जी कह रहे हैं, भगवान इस संसार के आधार है, सबके परम पिता है, वही जगत के आधार है, एकमात्र श्री हरि नारायण, उनका भजन सबको करना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने जिसके लिए तपस्या की थी, वरदान प्राप्त किया था, उसी भगवान की बात प्रहलाद कर रहा है। गुरुपुत्रों को बुलाया, दोनों गुरुपुत्र आए और आकर के हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम ऐसी शिक्षा बच्चों को देते हैं, कैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं? अरे ये तो विष्णु का नाम ले रहा है। गुरुपुत्रों ने प्रहलाद को अपने घर ले गए और कहने लगे, हमने तुझे ये पाठ कहाँ पढ़ाया था कि भगवान है और भगवान की भक्ति करनी चाहिए? तुम तुम्हारे पिताजी को कह रहे थे। प्रहलाद कहने लगे, यथा ब्राह्मणत येयो ब्रह्मन् इसमें यदा यमाकर्ष संदेशो तथा विदते चेतश्चक्र पाणिर्यद्रच्छया। गुरुजी, कोई किसी के कहने पर भक्ति नहीं करता है, भक्ति तो स्वयं अपने अंदर से उमगती है। जब हमारे अंदर, हमारे हृदय में, हमारे मन में भक्ति के संस्कार होंगे तो बिना कहीं हम मंदिर जाएंगे, बिना कहीं हम भगवान का भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कितना भी उनसे कह लो, कितना भी सुन ले, कितनी भागवत सुन ले, सत्संग सुन ले, कछु सुन ले, लेकिन उन पे कोई असर नहीं पड़े। ऐसे कठोर हृदय, वज्र हृदय के होते हैं, कोई लेना देना ही नहीं है जी, राम राम छेतो।
और बहुत से लोग ऐसे कोमल हृदय के होते हैं, जन्म से ही उनके अंदर भक्ति के संस्कार होते हैं, जन्म से ही वो संस्कारवान होते हैं, सदाचारी होते हैं, भगवान का भजन करते हैं, स्वयं भी सुधरे हुए, परिवार को भी बांध करके सुधार करके रखते हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं, गुरुदेव कोई काऊ के कहबेते भक्ति ना करे, ये तो भगवान की कृपा होती है और हमारे अंदर भक्ति के संस्कार होते हैं। जैसा हम संग करेंगे वैसा ही रंग हमारे ऊपर चढ़ता हुआ चला जाएगा। यदि हम संतों का, श्रेष्ठ पुरुषों का, अच्छे लोगों का संग करेंगे तो हमारे अंदर अच्छे संस्कार होंगे और हम भक्ति करेंगे, हम भगवान से प्रेम करेंगे, हम नीति से, मर्यादा से प्रेम करेंगे, हम संस्कारवान बनेंगे। और यदि हमारा संग दुष्टों का हुआ, बुरे लोगों की हम संगति करेंगे तो हमारे अंदर बुराइयां आएंगी। लेकिन गुरुजी कह रहे हैं, भैया तू तो सब राक्षस दैत्य बच्चों के साथ में रहता है, हमारे पास में रहता है, पर तुझे ये शिक्षा, ये पाठ हमने तो कभी पढ़ाई नहीं। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर के उनकी ओर बरबस खिंचा चला जा रहा है कि सुखी जगत में कौन है जाके दुख कछुना है, खोए लीन भगवान में सुखी वही जग माहे। सुखी वही है जो केवल भगवान में लगा हुआ है, बाकी तो सब दुखी है, क्योंकि सुख इस संसार में है ही नहीं। संसार में आने के बाद में तो उलझन ही उलझन है, सुख नहीं है। सुख का साधन तो केवल परमात्मा के पास में है। तुम्हें सुखी होना है, आनंदित होना है तो मेरे पास में आओ। और यहाँ तो यानी केवल लगाव होता है। यहाँ इस दुनिया में सुख नहीं है। ये दुनिया संसार, ये दुनिया सुख दुख दो किनारे हैं, संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। यानी सुख और दुख दो चीज है और ये नदी की तरह है, एक किनारा सुख भरा, एक किनारा दुख भरा है। अब हम किसी भी किनारे पर चले जाएं, इधर जाएंगे तो सुख, इधर जाएंगे तो दुख। इस संसार में जब तक रहेंगे हमें दुख दुख के ऊपर दुख, थोड़ी सी सुख शांति थोड़ी बहुत मिलती है, बाकी दुख ही दुख है। मान लिया सुबह भोजन करें तो शाम को जरूर चाहिए, भूख लगेगी, ये दुखी तो है। भोजन नहीं करेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, प्यास लगे तो पानी चाहिए और बार बार रोजाना पी में ये पानी। तो ये कैसे, यानी ये कैसा सुख? थोड़ा भोजन कर लिया, जब तक वो पचा तब तक तो ठीक है, दोबारा भूख लगी फिर चाहिए, क्योंकि हमें भूख लगी इसलिए हम दुखी हुए तो भोजन चाहिए। यानी इस संसार में सुख नहीं है। कुछ दिन के पश्चात, कछु दिना के बाद हिरण्यकश्यप फिर अपने बेटा प्रहलाद को गोद में लेके पूछ रहे हैं, भैया प्रहलाद अब तो को गुरुजी ने कहा पढ़ाया, वो कथा में सुनाओ, कौन सी चीज पढ़ाई? तो प्रहलाद जी कह रहे, हे पिताजी फिर तो मोते कहेंगे कि गुरुजी ने तो को कहा बताया। अब प्रहलाद जी तो गुरु की शिक्षा माने ही नहीं। प्रहलाद के पास में तो अपनी ही शिक्षा है, गुरुजी कछुई कहते रहे, वो नहीं मानते। प्रहलाद जी कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु
स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी विष्णु भगवान की भक्ति होए 9 प्रकार की, 9 प्रकार की भक्ति, और 9 प्रकार की भक्ति में पहली भक्ति है श्रवण, भगवान के गुण लीला नाम आदि को सुनना। जैसे यहाँ भगवान के गुणगान गाए जा रहे हैं, भगवान की कथा हो रही है, तो पहली भक्ति है वो वास्तव में भक्त हैं जो भगवान का गुणानुवाद सुनना चाहते हैं। अब दुनियादारी की बात हमने तो रोज ही सुने, टीवी पे जो कछुआ में बाहुए हम सुने रोजाना, और यहाँ भागवत हो याहुए सुने, सांझ को कीर्तन हो बाहुए सुने, और सो जाए जब 1:30 बजे बाली को बाहुए सुने। तो सुनना ही है, बात तो सुने ही सुने, इन कानन ने तो सुन नहीं सुन, इन कानन ने तो सुन नहीं सुन, लेकिन इन कानों से यदि हम भगवान का नाम सुनेंगे, भगवान का कीर्तन सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, तो ये हमारी पहली भक्ति है। प्रहलाद जी बता रहे हैं पहली भक्ति श्रवण, उसके बाद में है श्रवणम कीर्तनम, दूसरी चीज है कीर्तन। हम सुन तो रहे लेकिन खुद भी कीर्तन करें, भगवान के गुणों का गान करें, भगवान का नाम संकीर्तन करें, भगवान का नाम लें, यह है हमारी दूसरी भक्ति। सुनना भी भक्ति है और नाम लेना भी भक्ति है, और सुने और बोले दोनों चीज है जाए तो बहुत ही आनंद की चीज है। सुन भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। ये है भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का कीर्तन, भगवान का गुणगान करना दूसरी भक्ति। तीसरी भक्ति है उनके रूप नाम आदि का स्मरण करना। भगवान की कैसी झांकी है, कैसे हैं हमारे गोपाल जी, उनको रोजाना देखें, रोजाना उनका दर्शन करें, उनकी छवि को अपने हृदय में बसा लें। मेरे गोपाल जी की झांकी कैसी है, ऐसा ना है कहले गोपाल जी को करनो तो पानी लाए लुटिया में थारी में बैठा दिया, उन्हें नवा धोवा के और पोशाक पहरा के तिलक लगा के है गई पूजा। नहीं, सजा करके थोड़ी देर अपलक दृष्टि से बिना पलक मारे उनकी झांकी की तरफ देखिए। जब रोजाना इस तरह से देखेंगे तो यही गोपाल जी हमारे हृदय में आ जाएंगे। जब नेत्र बंद करेंगे तो हमारे हृदय में ये गोपाल जी हमें दिखाई देंगे। तो ये है हमारी तीसरी भक्ति, भगवान का, भगवान के रूप का स्मरण करना। अब उस उनके रूप को अपने हृदय में बसाना कि कैसा उनका सुंदर मुकुट है, कैसी सुंदर माला है, कैसी उनकी सुंदर छवि है, कैसी गले में माला पहनी हुई है, कैसी सुंदर पोशाक है, सबका वर्णन करें और उसके उनके रूप को अपने हृदय में बसाइए। तीसरी भक्ति है। चौथा है उनके चरणों की सेवा करना, भगवान के चरणों की सेवा करना। अब ये तो गोपाल जी मूर्ति है, इनके पाँव में दावे हैं, तो ये सेवा थोड़ी है। उनके चरणों की सेवा कौन सी सेवा है? उनके चरणों की सेवा है हमारे घर में जो बुजुर्ग है ना, वो बुजुर्ग उनके अंदर भी ठाकुर जी हैं, उनकी सेवा करेंगे, उनके चरणों को दबाएंगे, उनकी आवश्यकताओं को समझ करके उनकी सेवा करेंगे। यही गोपाल जी के चरणों की सेवा है। गोपाल जी हमारे ठाकुर जी गरीबों में, संतों में, ब्राह्मणों में, बुजुर्गों में, माँ बाप में, सास ससुर में, पति में बसे हुए। इनकी सेवा ही गोपाल जी के चरणों की सेवा है। गोपाल जी को प्रणाम करें, गोपाल जी के चरण छुएं। ये है हमारी चौथी भक्ति। ये है चौथी भक्ति, चरणों की सेवा। 5 माह उनकी पूजा करते रहना, रोजाना पूजा करना, अर्चना करना। उनकी पूजा छूट नहीं जाए, उनकी पूजा नित्य नियम से लगातार होनी चाहिए। ये 5वीं भक्ति। और 6वीं भक्ति है उनकी सदैव वंदना करना, नमस्कार करना, दंडवत करना। हाथ जोड़ के वंदना करें, साष्टांग दंडवत करें।
ऐसा ना हाथ जोड़ के रह जाए, हाँ भगवान इतना ही बहुत है, हाथ जोड़ दिए। नहीं, साष्टांग लेट जाओ, शरणागत हो जाओ। हे भगवान, मैं तो अज्ञानी हूँ, पापी हूँ, अधम हूँ, बुरा हूँ, अब मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूँ, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए, मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए, साष्टांग दंडवत कीजिए। चरण छूने से हमारा अहंकार नष्ट होता है, आशीर्वाद मिलता है। किसी भी बुजुर्ग का, अपने से बड़े का, संत का, ब्राह्मण का, अपने पिता का, माता का हम चरण स्पर्श करेंगे, चरणों को छुएंगे तो पहली बात तो है कि हमारा मन हल्का हो जाएगा, मन में जो अहंकार भरा हुआ है वो दूर होगा और बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। आशीर्वाद मिलेगा तो हमें हमारे दुख दूर होंगे, सुख शांति हमें मिलेगी। इसलिए प्रणाम करने स्वयं भी करें और अपने बच्चों से भी यही शिक्षा दें। अपने बच्चों से भी कहें कि बाबा के चरण छुओ, दादी के चरण छुओ, अपने पिताजी के चरण छुओ, मेरे चरण छुओ। हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे, बच्चे भी संस्कारवान बनेंगे। सातवीं भक्ति है दास्य भक्ति। भगवान से कहो कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, दास हूँ, ये सातवीं भक्ति। और आठवीं भक्ति है सख्य। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे भगवान, जैसे आप अर्जुन के मित्र बने, अर्जुन के मित्र बनकर के अर्जुन का रथ चलाया, अर्जुन के सारथी बने, अर्जुन के रथ का संचालन किया। हे प्रभु, उसी प्रकार से मेरी भी जीवन रूपी गाड़ी का संचालन आप करिए, मेरे जीवन के आधार आप बन जाइए। मैं अपने जीवन को आपको सौंप रहा हूं, परमात्मा को अपना जीवन सौंप दो। यह है सख्य भक्ति, अपने आप को परमात्मा को सौंप देना। अर्जुन ने अपने रथ की लगाम को श्री कृष्ण को दे दिया था, अब तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जान, भगवान को सौंप दिया। उसी तरह से हमें भी अपने जीवन की गाड़ी, अपने गृहस्थी की गाड़ी उस परमात्मा को सौंपनी है। हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे जीवन की गाड़ी अब तुम्हारे हाथ में है, अब कैसे भी चलाओ। अर्जुन भगवान को अपने जीवन के रथ को सौंप करके, अपने रथ को सौंप करके निर्भय हो गया था। भगवान उसके आधार बन गए और महाभारत का युद्ध जीत गया अर्जुन। उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन के युद्ध को यदि जीतना चाहते हैं तो अपने शरीर रूपी, अपने जीवन रूपी रथ को परमात्मा को सौंप दो और निर्भय हो जाओ। कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि की शरण जाने के बाद। और नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का अर्थ है प्रभु, मैं जीवात्मा हूँ, आप परमात्मा हैं। यह है नौवीं भक्ति, मैं जीव हूँ, तू परमात्मा है। मैं आपके पास में कैसे आऊं मैं नहीं जानता, मैंने अपनी आत्मा तुम्हें समर्पित की है, मैंने अपनी जीवात्मा आपको समर्पित की है। मुझे इससे अच्छा और कोई पाठ नहीं लगता। ये नवदा भक्ति, ये नवदा भक्ति प्रहलाद जी ने किसको सुनाई? अपने पिता हिरण्यकश्यप के लिए। और भक्ति तो भक्ति है, भक्ति के द्वारा भक्त भगवान से मिलता है। हरि अमृत है हरि नाम जगत में। इस जीवन का सार, अंतिम सार है तो भगवान का नाम है। हरि अमृत है हरि नाम जगत में, जय हो। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि
जीना क्या। है अमृत है हर नाम जगत में, और अमृत है हरि नाम जगत में। ये छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ताली बजाते हुए तो जीना क्या। ओ हरि इंसान का पशु के समान है, इसलिए जदा कदा जब भी टाइम मिले भगवान का नाम हमें स्मरण करना चाहिए। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़े बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। है काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। अरे काल तो अपनी गति से चल रहा है, लेकिन अगर काल से हमें बचाना है तो एक ही उपाय है, अरे हरि का नाम जपो निस्वास, हरि को नाम जपो निस्वास, अरे प्रभु का नाम रटो निस्वास, हरि को नाम जपो निस्वास। अरे इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम हरि तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न लावे, रसना पे हरि नाम न लावे, छिप्या पे हरि नाम न लावे। आज का इंसान अपने शरीर के सारे अंगों को सोने चांदी के आभूषणों से सजा लेता है, लेकिन हमारी जिब्या है उससे नहीं सजाता। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न लावे, रसना पे हरि नाम न लावे, छिप्या पे हरि नाम न लावे। अरे देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। फिर कुंडली और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु
करने गए, आज वहाँ तीर्थ यात्रा करने गए और घर में माता पिता भूखे हैं, बेकार है वो यात्रा करना। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा, फिर क्यों फिरता मारा, फिर क्यों फिरता मारा। अरे अंत समय हरि नाम ना आवे, अंत समय हरि नाम ना आवे, अरे अंत समय हरि नाम ना आवे, अंत समय हरि नाम ना आवे, काशी और मदीना जा, हरि नाम हरि तो जीना जा, हरि नाम कहीं तो जीना जा। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ से रस पीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना 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 जा, हरि नाम नहीं तो जीना। हरि नाम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी भगवान की भक्ति हो 9 तरह की। जब प्रहलाद के मुख से हिरण्यकश्यप ने ऐसा सुना तो अपनी गोद में से प्रहलाद को फेंक दिया और सैनिकों से कहने लगे इसे ले जाओ और इसको मार दो। दैत्य उसे दुख पहुंचाने लगे, मारने लगे। प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय किए हैं। हाथियों से कुचलवाया, सांपों से डसवाया, कृत्या से मरवाया, पहाड़ से गिराया, अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, विष पिलाया, खाना बंद कर दिया, बर्फ में दबा दिया, होलिका के साथ बैठा करके आग में जलाना चाहा, लेकिन होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। समुद्र में डलवा दिया, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हो सका। जाको राखे साया मार सके न कोई, बाल न बाको कर सके जो जग मेरी हो। हिरण्यकश्यप को चिंता हुई कि ये तो मरता ही नहीं। अभी गुरु शुक्राचार्य जी नहीं आए हैं। गुरु पुत्र कहने लगे महाराज पिताजी को आ जाने दो, तब कोई उपाय सोचेंगे, तब तक इसे हम अपने पास में रखते हैं। गुरु पुत्रों के पास में दैत्य बालकों के साथ में हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद खेलते हैं। एक दिन गुरुजी कहीं चले गए। उनके जाने के बाद विद्यालय के सभी बच्चों को एकत्रित कर लिया। सबको इकट्ठा करके प्रहलाद जी कहने लगे भाइयों आओ, मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ, कुछ बताता हूँ। कौमाराचरित प्राज्ञो धर्मान भगवतान यहाँ दुर्लभम मानुषम जन सदस्य ध्रुवम अर्थदम। मित्रों, ये संसार, इस संसार में मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि अभी मेरा बचपन है, जवानी है, चलो बुढ़ापे में जाकर के मैं भजन ध्यान कर लूंगा। कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का।
भगवान की प्राप्ति का साधन बचपन में ही कर लेना चाहिए। दैत्य बालकों ने पूछा, लेकिन प्रहलाद हमें एक बात तो बता कि ये तो ज्ञान की बातें करता है, तुमने सीखी कहां से है? तो प्रहलाद कहने लगे, मित्रों, जब मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए वन में गए थे, उनके पीछे से इंद्र आया और मेरी मां को अपहरण करके ले गए। उस समय मैं माता के गर्भ में था, पेट में था। इंद्र मेरी मां को मारना चाहता था, मुझे नष्ट करना चाहता था। इंद्र चाहता था कि इस दैत्य का वंश इस कयादू के गर्भ में है, मैं इसका गर्भ नष्ट कर दूंगा, कयादू को मार दूंगा तो इसका वंश भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन नारद जी को ये जब पता चला तो इंद्र के पास में नारद जी गए और नारद जी कयादू को इंद्र से छिना करके लाए। इंद्र कयादू को तो कुछ नहीं करेगा। कयादू के गर्भ में भगवान का बड़ा भारी भक्त है। नारद जी इंद्र के पास से मेरी माँ कयादू को अपने आश्रम पर ले आए हैं और मेरी माँ से रोजाना सत्संग किया करते थे। माँ कभी कभी सो जाया करती थी, लेकिन मैं अपनी माँ के उदर में, माँ के पेट में लेटा लेटा नारद जी के उपदेश को, नारद जी के ज्ञान को सुनता रहता था। क्योंकि नारद जी मुझे लक्ष्य करके माता को ज्ञान की शिक्षा देते थे। इसलिए मैंने नारद जी से ये सारी ज्ञान की बातें सीखी हैं। अतः मैं तुम्हें वही ज्ञान की बातें बता रहा हूं, मुझे वो सारा ज्ञान याद है। प्रहलाद ने दैत्य बालकों को ज्ञान उपदेश किया। कहने लगे, प्रहलाद जी, भाइयों, मनुष्य शरीर के 6 विकार हैं। 6 विकारों से युक्त है ये शरीर। पहला विकार है जन्म, अस्तित्व की अनुभूति। तीसरा है वृद्धि, चौथा है परिणाम, पांचवा है क्षय। और ये है, ये शरीर के 6 विकार हैं। छठवां है विनाश। यानी हमारे शरीर ने जन्म लिया, माता के गर्भ से शरीर बाहर आया, पहला विकार। दूसरा विकार है अस्तित्व की अनुभूति हुई कि मैं कौन हूँ। थोड़ा बड़ा होने पर जब बुद्धि, उम्र बड़ी, बुद्धि बड़ी, तो मैं कौन हूँ ये जाना। तीसरा है वृद्धि, यानी ये शरीर बढ़ा, छोटे से बड़ा हुआ। पहले बच्चा छोटा होता है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर जवान, वृद्धि। और उसके बाद में क्षय, यानी धीरे धीरे जब तक उसकी उम्र, जब तक उसकी लंबाई बढ़ी, मोटाई बढ़ी, जो कुछ भी हुआ। लेकिन उसके बाद में तरुण अवस्था के बाद में, आधेपन के बाद में जब तीसरापन आता है तो शरीर फिर से घटना शुरू कर देता है। उसके बाद में है परिणाम और उसके बाद में है विनाश। मनुष्य के शरीर का विनाश हो जाता है। ये 6 विकार हमारे शरीर में भरे हुए हैं। अब प्रहलाद जी कह रहे हैं, आत्मा कहते के आत्मा के क्या लक्षण हैं? आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण कह रहे हैं कि आत्मा नित्यो अभ्यासुद्ध एका क्षेत्र के आश्रय अविक्रिया स्वद्रग हे दुर्व्यापको असंज्ञानामृत। आत्मा कहते के जो हमारे शरीर में इस समय विराजमान है और हम वह देख नहीं पा रहे। शरीर में ते निकल जाए पर हम बात देखे ही ना। का चीज निकल गई शरीर में, ते क्यों मर गए, उसको नहीं देख पाए, आज तक नहीं देख पाए। और जाने देख लियो, उसको आत्मज्ञान हो गया, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। देखने को टाइम ही ना, समय ना मिले। दुनिया देख लेंगे, सब रिश्तेदारों ने, संपर्क ने, सबे देख लेंगे। खेत में पानी अभी सूखो कि ना सूखो, बाबू देखे हमने।
सूख जाएगो तो जुत जाएगो, लायो बुक जाएगो, सब देख लेंगे। लेकिन आज तक हमने अपने आप को नहीं देखा कि हमारी क्या हालत है, हम हैं कौन, इस चीज को नहीं देखा। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण, यानी आत्मा कहे कहते कहाँ है आत्मा के लक्षण। कल वो भगत जी कह रहे साहब कथा श्रोताओं की जैसी यानी मनोदशा होती है ना, मानसिकता, उसी के अनुसार कथा कहनी पड़ती है। अब आत्मा को लेकर अब इतना ही तो बता सके कि हमारे अंदर जीवात्मा है और ये शरीर में से बाहर निकल जाए, लेकिन वो है कैसी, कारी पीली धोरी कैसी है, वो का चीज निकल जाए हमें, तो उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि आत्मा नित्य है, आत्मा कभी मरती नहीं है, नित्य है, यानी ना कहीं से पैदा हुई ना कहीं यानी वो उसका अंत होगा, वो तो सदा से है। अब जो चीज है वो पैदा कहां से होगा, विनाश कहां से होगा, वो तो है सदैव से। दूसरी चीज है अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता, ये आत्मा के लक्षण है। तीसरा है वो शुद्ध है, पाक साफ है। लेकिन हमने अपनी जीवात्मा आत्मा के ऊपर परत दर परत चढ़ाए हुए हैं, मोह की, माया की, अहंता की, ममता की परत चढ़ी हुई है, वो आत्मा हमें नजर नहीं आ रही है। यदि आत्मा नजर आ जाए, वो पर्दा हट जाए, उसी क्षण हमें आत्मज्ञान हो जाएगा, उसी समय हमें पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। एक महात्मा जी के पास में एक भगत जी जाए और वह भगत जी पता है कि या बाबा के पास में वो है पारसमणि। पारसमणि कहते के पारसमणि लोहे ते छवा दे तो सोनो बन जाए। अब भगत जी सोच रहे हैं वो पारसमणि मोको मिल जाए तो मैं इतना सोनो बना दूं और दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान में बन जाऊं। महात्मा के पास में वो पारसमणि है। क्या हुआ, महात्मा जी गंगा जी में स्नान करने के लिए चले गए, पीछे से भगत जी आए तो आज उनके मन में आई कि वह पारसमणि देखे तो सही कहाँ है। सबरी कुटिया छान मारी पर पारसमणि नहीं मिली, और पारसमणि रखी एक लोहे की डिब्बी में। अब वो डिब्बी तो यही वजह से ना देखी कि यहाँ में होती तो ये सोने की है जाती, पारसमणि ते लोहे सोना बन जाए, यहाँ में होती तो ये सोने की बनी पाती। अस्त वस्त सब सामान मिले, इतने में महात्मा जी आ गए, बेटा ये क्या कर दियो तेने, पारसमणि देख रहे हो? हाँ बाबा पारसमणि दे या डिबिया में है, पर बाबा ये तो लोहे की है। हाँ लोहे की तो है, लेकिन यह डिबिया में मैंने कपड़ा में बंद करके पारसमणि रखी है, पारस पत्थर, और तब लोहे का यानी इस डिब्बी का और पारसमणि का संपर्क नहीं हो पा रहा है, इस कारण से ये सोने की नहीं बनी। वही हालत हमारी है, हमारे पास में इतने नजदीक हमारा जीवात्मा और परमात्मा का भी निवास है हमारे अंदर, जीवात्मा में परमात्मा है, इतने नजदीक हैं कि उनको हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि माया का, मोह का, अहमता का, ममता का पर्दा पड़ा हुआ है। उस पर्दे ने हमें अंधा बना रखा है। आज हम अंधे ही हैं तो देखेंगे कहाँ। जब ज्ञान का प्रकाश कोई करे, कोई सच्चे सदगुरु मिले और हमसे मिला में, हमें हमारी आत्मा का दर्शन कराएं, आत्मा का ज्ञान कराएं, तो काम चल सकता है। इतने नजदीक है परमात्मा, फिर भी हमें दिखाई नहीं दे रहे, इतने नजदीक हमारा कल्याण छुपा हुआ है, नहीं देख पा रहे। तो आत्मा है पाक साफ शुद्ध, और आत्मा एक ही है। जैसे पानी एक है कि 10 है, जल तक तो एक ही है ना। जैसे मटका में पानी है, गिलास में पानी है, बाल्टी में पानी है, और काऊ बर्तन में पानी है, तो हम थोड़ी ऐसे थोड़ी कह देंगे गिलास को अलग पानी है, वहां में पानी, वहां में पानी, सब में पानी है ना, जल है ना, एक ही तत्व है जल।
बातें हम चार पानी ना कह सके, एक ही पानी तो कहेंगे। उसी तरह से आत्म तत्व एक ही है, वही हम में, तुम में, सब जीवों में, सब प्राणियों में विराजमान है। एक ही तत्व, जो मैं हूं वही आप सब हैं। जो आत्मा मेरे अंदर विराजमान है वही आत्मा आप सबके अंदर है। आत्मा एक ही है, जीव अनेक, एक श्रीकंता। आत्मा एक है, जीव अनेक है। तो आत्मा एक है, क्षेत्रज्ञ है, आश्रय है, निर्विकार है, स्वयं प्रकाश है, सबका कारण है, व्यापक है, असंग है, आवरण रहित है। ये आत्मा के 12 लक्षण। अष्टधा प्रकृति, 8 तरह की प्रकृति, मूल प्रकृति, महत्व, अहंकार, 5 तन्मात्रा, और इन 8 तत्वों को प्रकृति बताया गया है। 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 16 विकार हैं, 10 इंद्रिय, मन और 5 महाभूत। इन सब का समुदाय ये शरीर है। कर्मण्या सर्वते देहि देहिनात्मनानुवर्तनम् कर्म विस्तनुते देहं भयं विवेकतः। जीव सूक्ष्म शरीर को ही अपना आत्मा मान करके उसके द्वारा अनेकों प्रकार के कर्म करता है और कर्मों के कारण ही फिर शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार कर्म से शरीर और शरीर से कर्म की उत्पत्ति होती है। कर्म से शरीर और शरीर से कर्म, ये क्रम न जाने कब से चला आ रहा है। शरीर से कर्म होता है और कर्म से होता है जन्म, शरीर प्राप्त होता है। ऐसी यानी ऐसा होता है अव्यक्त कारण। तो न दानम न तपो निज्ञान सोचम न व्रतानि च प्रियते अमलया वक्त्या हरिरन्यत्र विडम्बनम्। प्रहलाद कहते हैं भैया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता, ऋषि होना जरूरी नहीं, सदाचारी, ज्ञानी होना, दान, तप, यज्ञ, अनुष्ठान पर्याप्त नहीं। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से प्रसन्न होते हैं और तो सब विडम्बना मात्र है। ये जीव व्यर्थ में इसी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हमें चाहिए कि अपने आत्म कल्याण का प्रयत्न करें, भगवत प्राप्ति का साधन कर लें। घर में आग लग जाने पर उसके बाद में कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं होता। तो बच्चों को इस तरह से प्रहलाद जी ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। सभी दैत्य बालक कह रहे हैं भाइयों आओ और हम सब मिलकर के भगवान का गुणानुवाद करें, कीर्तन करें। सब बच्चान को बुला लिया और प्रहलाद जी भगवान को कीर्तन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बिहारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी गए ताली बजाते हुए हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
तन में होकर यही नाम जपना, तन में होकर यही गीत गाना, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ जी के गोविंद हरे भगवान। बोलिए हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा सभी बोले राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। ओ राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे ओ कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे दैत्य बालकों के साथ में प्रहलाद जी भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं। इधर गुरुजी कहने लगे, एक शिष्य को भेजा, जाओ तो पाठशाला में क्या हो रहा है। एक सेवक गया और जाकर के देखा कि प्रहलाद गुरुपुत्रों के साथ में, प्रहलाद सभी बच्चों के साथ में भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं। सेवक ने जाकर के प्रहलाद का हाथ पकड़ा। प्रहलाद का हाथ पकड़ते ही वो सेवक भी प्रहलाद की तरह भगवान का नाम संकीर्तन करने लगे। जब सेवक ने देखा कि उसको गए हुए बहुत देर हो गई है, एक दूसरा सेवक भेजा और जब दूसरों गए तो वाने वा सेवक को हाथ पकड़े वो कीर्तन करने लगे। ऐसे एक एक करके सेवक चल जाते गए और जैसे ही दैत्य बालकों से उनका संपर्क होता वो भी कीर्तन करने लग जाते। अंत में गुरुपुत्र गए हैं पाठशाला में, देखा कि हमने जितने भी सेवक भेजे हैं वो भी भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। प्रहलाद भी कीर्तन कर रहा है, सभी दैत्य बालक भी कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम संकीर्तन गा रहे हैं। गुरुपुत्रों ने जाकर के प्रहलाद को झटका है, बोला है प्रहलाद तुम ये क्या कर रहे हैं। जैसे ही प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा, गुरुपुत्र भी प्रहलाद की तरह ही भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं। अब तो गुरुजी भी भगवान का नाम ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और सभी उनके चेलाऊ भगवान का नाम ले रहे हैं। इतने में हिरण्यकश्यप को पता चला कि विद्यालय में तो पाठशाला में तो भगवान का नाम संकीर्तन हो रहा है। दौड़ा हिरण्यकश्यप पाठशाला में विद्यालय में आए हैं और आकर के देखा कि गुरुजी भी नाच रहे हैं, ताता थई हो रही है और सभी बच्चे नाच रहे हैं, प्रहलाद जी भी नाच रहे हैं। अब हिरण्यकश्यप देखने लगे ये हो क्या रहा है।
ये भगवान का नाम लिया जा रहा है और बड़े कीर्तन में झूम रहे गुरुजी, गुरु पुत्र भी और सभी। प्रहलाद जी ने कीर्तन जारी रखा, हिरण्यकश्यप चिल्ला रहा है, सभी दैत्यों को किसी पर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रहलाद जी की भक्ति का सबके ऊपर जादू है। एकाएक हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को झटका है, गुरु पुत्रों को झटका है। तुम क्या कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है? कीर्तन बंद हो गया। अब तक तो जितने भी लोग वहां गए उनके संपर्क में आए, सभी भगवान का कीर्तन करने लगे, लेकिन हिरण्यकश्यप पर कोई असर नहीं हुआ। वही कल परसों बताया था, जिनके हृदय में थोड़ी बहुत जगह होती है भगवान के लिए, वो तो भक्ति करता है, और जिनका हृदय बिल्कुल चट्टान की तरह है, वज्र का है, उनके ऊपर किसी भी ज्ञान की बात का, किसी भी भक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हिरण्यकश्यप उसी फ्यूज बल्ब की तरह है, उसमें यानी बिजली का, ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो रहा। हिरण्यकश्यप हाथ पकड़ करके प्रहलाद को घर लाए हैं, और घर ला करके गुरु शुक्राचार्य को बुलाया है। ये सत्वा मंद भाग्यो मंद मदन्यो जगदीश्वर क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। खम्बे के पास में ला करके प्रहलाद को बांध दिया, हाथ में तलवार ली और बता, अब तेरा ईश्वर कहाँ है? अब तेरे ईश्वर को याद कर, मैं तुझे अब इसी तलवार से मारूंगा। प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताजी आप क्या किसी को मार सकते हैं? जन्म देने वाला, मारने वाला सब परमात्मा है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे परमात्मा की तुम पूछ रहे हैं, आपके इस खड़ग में भी मेरे परमात्मा मुझे दिखाई दे रहे, खम्बे में भी दिखाई दे रहे हैं, इन राक्षसों में, दैत्यों में, सर्वत्र मुझे परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। मेरे परमात्मा सर्वत्र हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं, तो इस खम्बे में भी तेरे परमात्मा हैं? हाँ, इस खम्बे में भी मुझे नजर आ रहा है। हिरण्यकश्यप ने तलवार लेकर के खम्बे पर ही प्रहार किया, और खम्बे पर जैसे ही प्रहार किया, तुरंत ही भगवान नरसिंह का रूप धारण करके खम्बे को फाड़ करके खम्बे में से प्रकट हुए हैं। सत्यम विद्यातम निज मृत्यु भावतम व्याप्तिं च मेते स्वग्नेषु चात्मनः अदृश्यता अति अभयारूपमुद्वन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषं। खम्बे से नृसिंह भगवान प्रकट हुए, उनका विचित्र रूप है। आधा शरीर मनुष्य का, आधा शरीर सिंह का है। नरसिंह के रूप में भगवान का अवतार हुआ है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, पकड़ करके देहली पर लाए हैं। संध्या का समय है, जंघाओं पर बिठाया है, अपने नाखूनों से उसका वध किया है। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। भगवान ने कहा, ना तो ये घर है ना बाहर है, घर का बीच देहली है, ना ये आकाश है ना पृथ्वी है ना पाताल है। जंघाओं पर लिटाया, न दिन है न रात है, संध्या का समय, न अस्त्र है न शस्त्र है, नाखूनों से मारा। और 12 महीना में से कोई सा महीना नहीं, अधिक का महीना है, पुरुषोत्तम मास है। भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया है, हिरण्यकश्यप का उद्धार हो गया। लेकिन अभी भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी आए, सभी देवता आए, लेकिन
भगवान किसी को नहीं पहचानते। लक्ष्मी जी आई हैं, लक्ष्मी जी ने आकर के चरणों का स्पर्श करना चाहा। नरसिंह भगवान कहने लगे तू कौन है, कहां से आई है। आज भगवान लक्ष्मी को भी नहीं पहचान रहे हैं। अंत में सभी देवताओं ने प्रहलाद जी को कहा भैया तेरे कारण ही भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया है, अतः तू ही भगवान को शांत करा सकता है। भगवान भक्त के अधीन है, मैं हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। प्रहलाद जी ने जाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठा लिया और जैसे एक गाय अपने बछड़े को चाटती है, उसी प्रकार से नरसिंह स्वामी प्रहलाद जी को चाटने लगे और धीरे 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 उनका क्रोध भी शांत हो गया। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद